नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये आप सभी के द्वारा लगातार कमेंट आ रहा है, बिहार डीएलएड एडमिशन 2022-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन से संबंधित शैक्षणिक योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, इसके लिए कौन कौन से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आप इस बार इंटर पास आउट हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं या नहीं, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए दोस्तों आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले डाउनलोड कर लेना है और खुद से भी अच्छा से रीड कर लेना है। इसके लिए आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड इंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ जो है आप सभी को 2022 का मिल जाएगा, ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट 2022 का। इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लेना है और सही सही भर लेना है। उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे, जिससे कि त्रुटि नहीं रहेगा, नहीं तो आपको बाद में सुधार करवाना होगा, दिक्कत होगी। इसका लिंक आपको कहाँ से मिलेगा? इसका लिंक जो है आप सभी को koshistudy.com वेबसाइट पर मिल जाएगा और इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी सर्च करके koshistudy.com वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे ही आप सबसे नीचे आते हैं, यहाँ से क्या करना है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए, यहाँ से भी आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसे ही आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवारों का उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष इंटर में कम से कम जो है आपको 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप इस बार भी इंटर पास आउट हुए हैं 2022 में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आईटीआई अथवा पॉलिटेक्निक पास आउट हैं और बिहार बोर्ड द्वारा 2 पेपर का लैंग्वेज परीक्षा हिंदी एवं इंग्लिश का दिए हुए हैं और आप पास हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपका आईटीआई और पॉलिटेक्निक का डिग्री जो है इंटर के समतुल्य हो गया होगा अगर आप लैंग्वेज परीक्षा बिहार बोर्ड के द्वारा दिए हैं तो। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपको 5% की छूट शैक्षणिक योग्यता में मिल जाएगी। अगर आप इंटर 45% अंक के साथ भी पास हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा जो है अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2022 को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए निर्धारित की गई है। और इससे पहले क्या होता था कि 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर पास आउट होना चाहिए 1 जनवरी 2022 को, जिसको इस बार हटा दिया गया है। कहीं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। इसलिए अगर आप 2022 में इंटर पास आउट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी अपने कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं उनको अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इसके अलावा क्रीमिलियर भी बनवाना होगा, वो भी हम चर्चा करेंगे आगे। इसके अलावा जो अभ्यर्थी स्वतंत्रता सेनानी के से संबंधित है तो वो अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको जो है यहाँ पर वो सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके अलावा जो है जो अभ्यर्थी इंटर पास आउट हैं और इंटर की परीक्षा में उर्दू विषय रखे थे और उसमें पास हैं तो आप यहाँ पर उर्दू का चॉइस कर सकते हैं और 10% आरक्षण का लाभ भी ले सकते हैं। तो अगर आप उर्दू रखना चाहते हैं तो इंटर में कम से कम आपको उर्दू होना चाहिए एक विषय और उसमें आपको जो है पास नंबर होना चाहिए, तभी आप उर्दू का यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी यहाँ पर साइंस एवं आर्ट्स के कैंडिडेट हैं और वो डीएलएड में भी साइंस आर्ट्स रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन उर्दू रखने के लिए आपको इंटर में उर्दू का होना ज़रूरी है। तो आपको पता ही है डीएलएड में भी सब्जेक्ट का चॉइस करना होता है, आर्ट्स, साइंस और उर्दू। तो आर्ट्स साइंस जो होता है इसमें आपको इंट्रेंस एग्जाम में समान हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और उर्दू कैंडिडेट को 30 प्रश्न उर्दू से पूछे जाएंगे, उसका भी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुल सीट का 50% सीट जो है साइंस के लिए आरक्षित है और 50% जो है आर्ट्स और कॉमर्स के लिए आरक्षित है और इसी में जो है 36 आरक्षण उर्दू कैंडिडेट को भी मिलता है।
अब बात कर लेते हैं आवेदन की तिथि। आवेदन जो है 27 जून से लेकर 17 जुलाई 2022 तक बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट से कर सकेंगे, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और koshi-study.com वेबसाइट पर भी देखने को आप सभी को मिल जाएगा। प्रवेश परीक्षा की बात करें तो इसमें आपको 150 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो टोटल 450 अंक के होंगे। यानी कि एक प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो 3 अंक मिलेगा और एक गलत उत्तर देते हैं तो आपको 1 अंक जो है आपका काट लिया जाएगा। यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बहुत बड़ी अपडेट यह है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की गई है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि CBT मोड में यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, ऑनलाइन मोड में आयोजित करवाई जाएगी। तो ये एक शिफ्ट में संभव नहीं है, इसको कई शिफ्ट में आयोजित करवाए जा सकते हैं। तो किसी शिफ्ट में प्रश्न हार्ड रहेगा, किसी शिफ्ट में प्रश्न जो है इजी रहेगा। तो किसी स्टूडेंट को यह फ़र्क न पड़े कि मेरा हार्ड था या मेरा इजी था, इसलिए जो है इस बार नॉर्मलाइजेशन की विधि जो है अपनाई जाएगी। इस पर जो है यहाँ पर नोटिस मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा परीक्षा शुल्क की बात करें तो दोस्तों जनरल को BC EBC को यहाँ पर 960 रुपया लगेगा। इसके अलावा SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट को 760 रुपया लगेगा और EWS को भी यहाँ पर 960 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा परीक्षा अवधि की बात करें तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 मिनट का आपको समय भी मिलेगा। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं समान हिंदी अथवा उर्दू से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो टोटल 90 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी उर्दू रखते हैं DLED में तो उनको यहाँ पर 30 नंबर का उर्दू पूछा जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी साइंस अथवा आर्ट्स चॉइस करते हैं उर्दू में तो उनको यहाँ पर 30 नंबर का जो है हिंदी पूछा जाएगा। अब दोस्तों कन्फ्यूजन आती है कि हम हिंदी रखें आर्ट्स रखें या साइंस रखें या फिर उर्दू रखें। तो दोस्तों इस पर हम अलग से वीडियो ला देंगे, आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे चॉइस करें। इसके अलावा बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स से, तो इसमें जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल 90 मार्क्स के। इसके बाद विज्ञान से भी आपको 20 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से भी आपको 20 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से आपको 25 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग से भी आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 150 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो टोटल 450 अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे जबकि एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा सही में से। तो इस बार जो है निगेटिव मार्किंग भी है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्विज करें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस पर हम टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो टेस्ट सीरीज भी आप सभी को ऑनलाइन व्यवस्था हम कर सकते हैं। इस पर कमेंट करके आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस बार ऑनलाइन परीक्षा होगी तो आपके पास प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भरने की विधि बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद परीक्षा फॉर्म भरना होगा, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके पेमेंट भुगतान करना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय आप सभी को कौन कौन सा प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। कलर में आप जो है फ़ोटो ज़रूर बनवा लीजिएगा, जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र करेंट वाला बनवा लीजिएगा। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लगेगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि प्रूफ के लिए आपसे अपलोड करवाएगा। यानी कि प्रमाण पत्र और अंक पत्र, प्रमाण पत्र जो मूल प्रमाण पत्र आता है वो लगेगा और आपका मार्कशीट भी लगेगा। यानी कि दोनों सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि मैट्रिक और इंटर दोनों का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों अपलोड करना होगा। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है आप सभी को बनवाना होगा।
जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए केवल ब्लॉक से जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन BC EBC के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति और उसका जो है यहाँ पर क्रीमिलेयर रहित जो है प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। कोई अगर महिला है तो उसका जो है यहाँ पर जो है क्रीमिलेयर जो बनेगा उसके घर जो जहाँ पर जन्म स्थान है उनके पिता के घर से जो है ये क्रीमिलेयर बनेगा। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको वो सर्टिफिकेट लगेगा। स्वतंत्रता सेनानी का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उनको सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा EWS कोई कैंडिडेट है तो इसका दावा करने के लिए आप सभी को आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का जो है सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक का कोई आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आप यहाँ पर पहले जांच कर लेंगे, उसके बाद जो है एडिट बटन पर क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव करने के बाद ही जो है आप मेक पेमेंट करें, अन्यथा आपको जो है यहाँ पर एडिट करने में या फिर बाद में सुधार करने में परेशानी होगी। तो सबसे पहले आप जो है फॉर्म का PDF डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म का PDF आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक आप सभी को यहीं पर मिल जाएगा। देख सकते हैं koshistudy.com वेबसाइट पर आइएगा और यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप बिहार DLED ऑनलाइन आवेदन घर बैठे करवाना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आपको जो है स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, पूरा पता दिख रहा होगा। आप जो है टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। ये भाई आपका फॉर्म जो है घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। बस आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके भेजना है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका घर बैठे ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। ट्रस्टेबल है, कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें पर्सनल मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम ID है मेरा कोशी स्टडी के नाम से, टेलीग्राम पर भी ID है कोशी स्टडी के नाम से, ग्रुप भी है। और यहाँ पर भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप जो है घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी टॉपिक पर जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों जल्दी से 1 लाख का कोशी स्टडी फैमिली बना दीजिए। बहुत 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 बेसब्री से इंतज़ार है। निश्चित रूप से आप सभी सब्सक्राइब भी करते चलिए। धन्यवाद।